करी तो मैंने इस पोएम को ढूंढकर पढ़ा। प्यारी सी पोएम है। इसके रचयिता है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। जी हाँ, ये वही लेखक है जिन्होंने ट्रेजर आइलैंड जैसी फेमस बुक लिखी है, पर ये एक महान कवि भी थे। ये कविता इनके कविता संग्रह अ चिल्ड्रंस गार्डन ऑफ वर्सेस से ली गई है, जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी 1885 में। इस कविता में कवि ने जिस साहित्यिक तकनीक या लिटरेरी टेक्निक का इस्तेमाल किया है उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसका अर्थ है एक बेजान वस्तु को मानव रूप में दिखाना। ऐसा ज्यादातर कवि ही करते हैं अपनी भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने के लिए। वो अचेतन चीजों में जान भरकर उन्हें मानव स्वरूप देते हैं ताकि पाठक को वो बात अच्छे से समझ में आ सके। इसका कारण ये है कि हम मानव होने के नाते मानवीय गुणों से आसानी से संबंध स्थापित कर लेते हैं। इस कविता में भी कवि ने सूरज को एक काल्पनिक मानव के रूप में दर्शाया है। उसके सारे क्रियाकलापों को मानवीय गुण प्रदान किया है। कविता का शीर्षक है समर सन, यानी गर्मियों का सूरज। पूरी कविता में कवि ने सूरज को एक खुश मिजाज इंसान के रूप में दर्शाया है, जो सबको खुशियां देने धरती में आता है। अपनी ऊर्जा से पूरी धरती को सींचता है। उसे जहां जगह मिलती है वहां से उसकी रोशनी आ जाती है, रोक लो आप भले कितना ही। अब कविता का पहला पद यानी स्टैंजा पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। ग्रेट इज द सन एंड वाइड ही गोज थ्रू एम्प्टी हेवन विदाउट रिपोज एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज मोर थिक देन रेन ही शावर्स हिज रेज। इन पंक्तियों में कवि ने सूरज को काफी बड़ा और व्यापक बताया है। वो कह रहे हैं कि सूरज बहुत बड़े हिस्से में रोशनी दे रहा है, पूरे आकाश से अकेला झांक रहा है। आकाश जो कि सूना पड़ा है, क्योंकि गर्मियों का सूरज है तो आकाश एकदम साफ है। तो सूरज बिना सोए यानी लगातार चमक रहा है। कोई बाधा नहीं है उसके आगे, कोई बादल नहीं है। इस नीले आकाश में और चमकते हुए दिन में सूरज की किरणें, जो कि वर्षा की धार से भी मोटी है, वो सीधी धरती पर आ रही हैं, यानी वो अपनी ऊर्जा उदारता से लुटा रहा है। अब अगला पद और उसका अर्थ। दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स वी पुल टू कीप द शेडी पार्लर कूल, yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, हम भले अपनी खिड़कियों पर पर्दा गिरा दें ताकि हम अपने कमरे को ठंडा रख पाएं, पर सूरज की किरणें जरा से छेद से भी अंदर आ जाती हैं। वो कहीं ना कहीं से एक दो छेद ढूंढ ही लेता है। यहाँ पर बड़े ही प्यारे शब्द चुने हैं कवि ने कि छोटी सी जगह से भी सूरज अपनी सुनहरी अंगुलियां अंदर सरका देता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने जो पर्सोनिफिकेशन बताया था आपको, वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। सूरज को एक मानव रूप में दिखाया है। उसकी रोशनी के लिए कहा है कि वो अपनी उंगलियां छेद में से अंदर सरका रहा है। कितना सुंदर वर्णन है। अगला पद। The dusty attic spider clad, he through the keyhole maketh glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hayloft smiles। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मकड़ी के जालों और धूल से भरी अटारी में भी सूरज अपना उजाला फैला देता है। चाबी के छेद और टाइलों के टूटे किनारों से अंदर आकर चारागाह के सीढ़ीदार आलों को रोशनी से भर देता है। सूरज किसी से भेदभाव नहीं करता, सब में और हर जगह पर अपनी रोशनी और ऊर्जा बराबर बांटता है। अगला पद। Meantime his golden face around he bears to all the garden ground, and sheds a warm and glittering look among the ivy's inmost nook। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इसी बीच सूरज अपना सुनहरा चेहरा बाग बगीचों को दिखाता है, यानी बाग को उजाले से भर देता है और अपनी चमक को वृक्षलताओं के अंदरूनी कोने तक फैलाता है। यानी कि सूरज संसार के हर कोने को प्रकाशमान कर देता है।
अब अंतिम पद। Above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true, to please the child, to paint the rose, the gardener of the world he goes. इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूरज अपनी आभा सब तरफ फैलाता है, पहाड़ियों के ऊपर, आकाश में, हवाओं के साथ मजबूती से अपना पैर जमाते हुए, यानी पूरी तरह से चमकते हुए, बच्चे को खुश करने के लिए, गुलाबों में रंग भरने के लिए। इस संसार का माली अब आ गया है। यहाँ बच्चे का तात्पर्य धरती के बच्चे यानी हम सब इंसानों से भी हो सकता है, क्योंकि सूरज मतलब जीवन और फूलों में रंग भरने का अर्थ है सूरज अपनी ऊर्जा से सबको चलायमान रखता है। धरती पर सूरज का चमकना एक बागबान द्वारा अपने बगीचे की देखभाल करने जैसा है। हर चीज की सुंदरता बढ़ जाती है जब वो उजाले में होती है। सूरज अंधेरा भगाकर हमारे संसार में रोशनी और आशा की नई किरण भर देता है। और कविता समाप्त होती है। तो मैंने इस पोएम यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स हमारी प्यारी सी पोएम है। इसके रचयिता है